ब्रो पहले मर्द इंसान होते थे बट अभी वो मर्द का फॉर्मूला बन चुके हैं। ब्रो 2-3 आंसू बहा दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। हे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी वो गलती से मुझसे डिलीट हो गई। सो मुझे फिर से मेहनत करना पड़ रहा है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। आज मैंने मेकअप भी नहीं किया है बिकॉज आई एम थिंकिंग कि लाइक कौन देखेगा मेरा वीडियो। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो thank you so much. So okay, so without wasting time let's get into the video. पहले बोलते थे ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बट गेस व्हाट, इंडिया में सबको सभी चीज में इक्वालिटी चाहिए। आई नो तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, बट डोंट वरी आई एम गोना टेल यू। सो अभी मैं सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा आई नो थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी एंड आई सॉ दैट Nowadays men are hating men, मतलब मर्द का दुश्मन हो चुके हैं। अगर एक लड़का थोड़ा सा सॉफ्ट है मतलब गे, अगर थोड़ा सा इमोशनल है एंड यू नो ही कैन अंडरस्टैंड वुमेन्स फीलिंग्स ऑल्सो, सो दे थिंक्स दैट ओ ही इज अ पिक मी। एंड अगर कोई लड़का थोड़ा सा रेस्पेक्टफुल है सो दे थिंक सेम। मतलब ब्रो तुम लोग खुद के ही दुश्मन बन चुके हो। वाह मेरा देश बदल रहा है, इसे बोलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ मैन आर बिकमिंग डेंजर फॉर अदर मैन। अब तुम इंटरनेट में हर दूसरे रील्स में देखोगी बी सिग्मा, अल्फा ओनली, बीटा वीक होता है। ब्रो पहले मर्द इंसान होते थे बट अभी वो मर्द का फॉर्मूला बन चुके हैं। एंड द फनीएस्ट थिंग इज उन्हें वो सिग्मा अल्फा बीटा का साइन भी नहीं पता, मतलब मैथ का वो जो साइन होता है उन्हें वो भी नहीं पता, बट सबको सिग्मा बनना है। अगर एक बंदा थोड़ा सा इमोशनली मेच्योर हो गया तो प्रॉब्लम, थोड़ा सा हम्बल हो गया तो प्रॉब्लम। जब तक वो इंसान टॉक्सिक मास्कुलिनिटी प्रमोट नहीं करता तब तक इनके हिसाब से रियल मास्कुलिनिटी नहीं है, मतलब वो रियल मर्द नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि लड़की पागल हो गई है, कुछ भी बक रही है, हवा में तीर मार रही है, बट डोंट वरी ब्रो, आई एम हियर। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोनाल्ड लेवेंट, वो बोलते हैं कि टॉक्सिक मास्कुलिनिटी स्टॉप मैन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर इमोशन, दैट मीन मोर स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। मतलब अगर कोई लड़का अपने इमोशन या फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है दैट मीन ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन यू। अगर तुम एक्सप्रेस कर नहीं पा रही हो क्योंकि उसमें एटलीस्ट स्ट्रेस, डिप्रेशन और लोनलीनेस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। थिंक अबाउट इट ब्रो, लुक एट दिस गर्ल। पहले हम भी लाइक जेलसी होता रहता था लाइक लड़कियों के अंदर, बट वी ग्रीव बेब। अब हम बोलते हैं स्ले क्वीन, गो फॉर इट गर्ल, हु इज अ डिवा, बदास, मदर, गॉडेस, queen. There's a lot of things that we appreciate our women in our community, but remember I'm not counting that pick me वाली आंटी जो खुद अंकलों पर I'm not gonna say it, but लड़के, अगर एक लड़का लड़कियों के सपोर्ट में वीडियो बना रहा है या फिर रेस्पेक्टफुल वीडियो बना रहा है तो अदर लड़के उससे हेट करेंगे ही करेंगे, और इतना क्रैप मेंटालिटी उनका है कि वो नीचे खींचेंगे ही खींचेंगे उस इंसान को। नो दे डोंट थिंक अबाउट कि उस इंसान के मेंटल हेल्थ पर क्या प्रेशर पड़ेगा। लाइक दे जस्ट केयर अबाउट कि इससे अटेंशन नहीं मिलना चाहिए या फिर इसे नहीं बोलने देंगे हम। दे विल से लाइक oh he is a fake feminist, like desperate for likes, or like वो simp है and all that, but bro अगर वो लड़कियों के सपोर्ट के लिए वीडियो बना रहा है सो डोंट फॉरगेट यू हैव योर सिस्टर टू। मतलब वो तुम्हारे बहन के सपोर्ट में भी वीडियो बना रहा है फॉर हर सेफ्टी, फॉर हर रेस्पेक्ट, फॉर हर जस्टिस एंड ऑल दैट। तुम्हें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसे नीचे की जाना। लाइक कैन यू थिंक अबाउट इट, यू ऑल्सो हैव अ सिस्टर, ही इज टॉकिंग अबाउट योर सिस्टर टू, बट नहीं, तुम्हें उस इंसान को ही हेट करना है बस। Bro, are you playing insecure Olympic Games? You will get the gold medal. I'm telling you. And एक हार्श ट्रूथ है जो मैंने बहुत बार फील की है। कोई भी लड़की की वीडियो खोल लो, देख लो एक लड़की की, जिसमें कुकिंग वीडियो हो सकता है, मेकअप वीडियो हो सकता है, या फिर यू नो लिप सिन हो सकता है, या फिर कोई एजुकेशन पर्पज का वीडियो हो सकता है, या फिर सिर्फ बोलने वाला मेरी तरह कोई वीडियो हो सकता है। ओके
उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ओके। बट अगर उसमें एक भी हेट कमेंट आता है, सो आई एम टेलिंग यू 90% चांस होता है कि वो एक लड़के से ही आया हो। लाइक व्हाई ब्रो, आई एम सो सॉरी जो मैं बोलने वाली हूँ, बट इफ यू कांट स्टॉप हेटिंग पीपल फॉर नो रीजन, then stop using your phone, bro, or social media, because there are a lot of people who are, you know, passionate about those things. Like some people loves to share their teaching, or like कुछ लोगों को अच्छा लगता है कुकिंग वीडियो बनाना, या फिर कुछ लोग पैसे के लिए बनाते हैं। बट देयर इज नथिंग रॉन्ग, यू नो दैट। बट तुम्हें फिर भी उसमें कुछ गलत लग रहा है, तो यू कैन जस्ट स्क्रॉल दैट वीडियो, यू कैन वॉच वट एवर यू वॉन्ट। बट ऐसे किसी को हेट करके तुम्हें क्या मिलता है? जब तुम ऐसे किसी को हेट करते हो, सो इस उस इंसान के मेंटल हेल्थ पर बुरा बुरा असर होता है। वो रात भर सो नहीं पाएगा, बिकॉज तुम्हारे वो कमेंट जो है वो उसके ब्रेन में चलता रहेगा। लाइक ब्रो, प्लीज स्टॉप इट। बहुत सारे लोग अपना जान दे देते हैं जस्ट बिकॉज द काइंड ऑफ हेट। रिमेंबर, आई थिंक बहुत पुराना केस है, जब एक 60 ईयर का लड़का था, आई थिंक उसने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि बहुत सारे लड़के वहां पर उससे बहुत सारे हेट कमेंट दे रहे थे। बट ओके, ही टुक हिज लाइफ, बट स्टिल उसके बाद भी लड़की नहीं रुकी एंड कीप कमेंटिंग हेट कमेंट। लाइक ब्रो, व्हाट द फक इज हैपनिंग विद योर ब्रेन? हैव सम मोरालिटी, हैव सम इमोशंस। और ये बात बहुत सीरियस तब हो जाता है जब बहुत सारे लड़के जाकर एक बच्ची छोटी बच्ची के वीडियो पर जाके हेट कमेंट देते हैं। वो भी इतने गंदे कमेंट होते हैं जो कि जब वो खुद फादर बनेंगे सोच भी नहीं पाएंगे that kind of thing in their brain. Bro, stop watching that kind of video. I know where this kind of things are coming from. If you want to hate me, you can. उससे मेरे वीडियो का एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। But bro, have some morality. I just want to say, you will be a father too. You have a brother too. You have sister too in your house. So just little bit be soft with people. इस तरह से तुम दूसरों को हेट दे रहे हो। लाइक ऐसा लगता है कि लाइक लुक एट मी, मैंने वो कमेंट किया है, आर यू बीइंग पिक मी हियर? सो एक बुक है डीप सीक्रेट नाम का, बाय आई थिंक डॉक्टर न्यूबे वे। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट और रॉन्ग, बट उसमें बोला गया है कि बॉयज आर ट्रेन्ड टू हाइड देयर फीलिंग्स, but when they see another boy is expressing their feelings, it threatens them. I know bro what is happening with you. You also want to show your feelings. तुम्हें भी अपनी feelings को express करना है, but just because तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतना strongly harshly बड़ा किया है कि तुम अभी वो कर नहीं पा रहे हो। Like bro, 2-3 आंसू बहा दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। You will feel more light. Even God has cried. So there is nothing to do with masculinity. You can cry. You can express your feeling. I feel so bad for those people who are like, I can't cry and they वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं just because they can't express that. आई नो बहुत सारे मेरे वीडियो यंग ऑडियंस ही देखते हैं, बट आई थिंक अगर कोई बड़े लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने दो उनके फीलिंग्स को, बिकॉज दे आर बिकमिंग सो हार्ड, दे आर बिकमिंग सो हार्टलेस एंड वो स्टोन हार्टेड बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। दे डोंट केयर अबाउट कि दूसरों को कैसा लगेगा वो चीज़। डोंट गेट मी रॉन्ग ब्रो, बट दिस इज़ नॉट द रियल मास्कुलिनिटी, दिस इज़ इमोशनल क्राइसिस। आई वुड सजेस्ट कि यू शुड फोकस ऑन योर फीलिंग्स, योर इमोशन, इंस्टेड कि तुम दूसरों को गाली दो इंटरनेट पर। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा भड़ास निकलेगा मे बी, बट क्या हो जाएगा आफ्टर दैट? तुम रात को जाओगे, यू कैन इवन क्राई, दैट मीन सुबह तुम फिर से वैसे ही उठोगे, वही ब्रेन के साथ, वही मेंटालिटी के साथ, फिर से किसी को गाली दोगे। दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स ब्रो। बहुत सारे लड़के लड़कियों को ब्लेम करते हैं, बट आई वांट टू से इट दैट कि तुम खुद के कम्युनिटी में यू नो
डेंजर बन चुके हो, खुद को हेट कर रहे हो, सो स्टॉप केयरिंग अबाउट अस। हम कैसे भी चल रहे हैं पूकी बोलकर। जो रियल है उसे फेक कह दो, जो टॉक्सिक है उसे मास्कुलिनिटी बोल दो, जो काइंड है उसे सेम बोल दो। मतलब ब्रो, बी अ ह्यूमन बोलने के लिए भी बहुत सारा कोरेज चाहिए इस टाइम पर। इन माई ओपिनियन, बीइंग काइंड डजंट मेक यू वीक, बीइंग इमोशनली अवेयर इज द रियल मास्कुलिनिटी। लुक, आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि तुम लड़कियों को रेस्पेक्ट दे पाओगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और आज तक तुमसे वो भी नहीं हो पाया है। तो तुम एक छोटी बच्ची को भी ब्लेम करोगे, तुम एक ओल्ड एज लेडी को भी ब्लेम करोगे, तुम एक बुरखा पहनी लेडी को भी ब्लेम करोगे, या फिर कोई साड़ी पहनी लड़की को भी ब्लेम करोगे, कोई अगर शॉर्ट ड्रेस पहनता है उसे भी ब्लेम करोगे अगर उसके साथ कुछ गलत होता है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम वो माइंडसेट चेंज कर पाओगे, बट एटलीस्ट तुम्हारे कम्युनिटी में थोड़ा सा तो बुलिंग या फिर दिस काइंड ऑफ हैरेसमेंट को कम करो। आई नो ये बहुत अजीब टॉपिक बोल रही हूँ, अजीब टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा अजीब ओपिनियन भी है, बट आई फील दिस कि थोड़ा सा इमोशनली अवेयर होना चाहिए तुम्हें। इन दी एंड आई वांट टू से दैट कि आजकल रियल होना ही बहुत ही बड़ा रेयर चीज़ हो गया है। अगर कोई नॉर्मल इंसान तुम्हें दिखता है तो तुम उसे मैथ की मेजरमेंट से नापने लग जाते हो, लाइक कि alpha है sigma and all that. Stop being a sigma and start being a human. And share this video with your friends who thinks toxic masculinity is the real masculinity. Like, what the fuck? And always remember, what's said really matters. Bye.